टेस्ट यूज हो रहे हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट जब हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हमारा डाटा नॉर्मल होता है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट रन करेंगे, अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो उस पर अप्लाई करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके डाटा पे कि आपका जो डाटा है वो किस नेचर का है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट है, जिसमें हमारे पास जस्ट वन वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल का सिंपल हम टी टेस्ट लगा के उसकी सीरीज की जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो चेक कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास जो है मेन डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स जो है वो कैलकुलेट करना हो तो हम फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, जो कि आपके अगर टू सेम एट्रीब्यूट्स को अगर आपने कंपैरिजन करना हो, जैसे ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग के बाद, वन पर्सन है उसी का रिस्पांस आपने ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग के बाद अगर रिलेशनशिप देखना हो, आपने प्री एंड पोस्ट एनालिसिस कोई भी करना हो, आपने राइट लेफ्ट सेम पर्सन का जो है वो अपने आइज का कंपैरिजन करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जो है वो यूज होता है। और वन वे अनोवा भी आपका सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की तरह है का है, लेकिन वन वे अनोवा में आपकी जो टू ग्रुप्स की कंडीशन है वो नहीं होती, आपके ग्रुप्स मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो मोर देन टू ग्रुप्स अगर हों तो वन वे अनोवा यूज करते हैं, अगर टू ग्रुप्स हों तो फिर हम टी टेस्ट यूज करते हैं। टू ग्रुप्स एंड मोर देन टू ग्रुप्स का मतलब ये है कि जैसे अगर आप देखें तो एज को हम मेजर कर रहे होते हैं। जी, अब आवाज आ रही? ओके, पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट करें, वो समटाइम होता है सबको म्यूट करते हैं उससे मेरा भी म्यूट हो जाता है। कहाँ तक हम आवाज आई थी ताकि मैं वहां से स्टार्ट करूं? ओके ओके। जी, पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास ये फोर टाइप्स के टेस्ट जो यूज होते हैं, जो कि डिफरेंसेस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। वन सिंपल टी टेस्ट है जिसमें वन सीरीज या वन वेरिएबल की जो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है उसको चेक करना हो तो हम वन सिंपल टी टेस्ट रन करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जब आपके पास ग्रुप टू ग्रुप्स में डाटा मौजूद हो तो आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन करेंगे। और पेड सैंपल टी टेस्ट तब यूज करते हैं जब आपके पास टू पेयर्स में डाटा मौजूद हो, जैसे कि आपने प्री एंड पोस्ट डाटा लिया हुआ किसी पर्सन से तो पेड सैंपल टी टेस्ट रन कर देंगे। बिफोर एंड आफ्टर का है, राइट लेफ्ट का है, तो पेड सैंपल टी टेस्ट उस पर यूज करेंगे। और वन वे अनोवा तब यूज होता है जब आपके पास ग्रुप्स टू से ज्यादा हों, तो फिर आप वन वे अनोवा यूज करेंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, जब आपकी पैरामेट्रिक की कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर आप इन फार्मूलाज के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम पैरामेट्रिक को देखेंगे पहले, उसके अगेंस्ट ये ऑटोमेटिकली आप यूज कर सकते हैं उसको। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पैरामेट्रिक टेस्ट में जो ग्रुप की बात होती है, तो अगर आप देखें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में जेंडर एक ग्रुप वेरिएबल है, इसके अंदर हमारे टू ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल। अगर आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना है तो जेंडर पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन एज अगर आप देखें तो एज में आपके पास फोर ग्रुप्स हैं, तो फोर ग्रुप्स पे जो है वो आप टेस्ट नहीं यूज कर सकते। टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, तो उसके लिए फिर आपके पास जब ग्रुप्स टू या मोर देन टू से ग्रुप आपके पास हों तो फिर अनोवा के थ्रू आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट वन वेरिएबल को जो है वो टेस्ट करने जा रहा हूँ। मेरे पास वेरिएबल जेंडर है और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस है। तो मैं देखता हूँ मेल एंड फीमेल की परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एनालाइज में जाऊंगा मैं, यहाँ से कंपेयर मीन, और यहाँ कंपेयर मीन में ये सारे टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं ऐड कर लूँ मेंबर्स भी जो वेट कर रहे हैं।
जी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनालाइज, कंपेयर मीन, और यहाँ पर मेरे पास जो है वो डिफरेंट मीन्स की ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर सिंपल मीन करूंगा वो तो मीन वैल्यू जैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वही कैलकुलेट करके देगा, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। वन सैंपल टी टेस्ट में आप किसी वन सीरीज को देखना चाहते हैं कि वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। कोई भी वन वेरिएबल कोई आइटम ले लें, उसको आप टेस्ट करना चाहें, तो जैसे मेरे पास स्टूडेंट परफॉर्मेंस है तो मैं देख लेता हूँ कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इस पे मैं इसको रन करूंगा। मेंबर, ओके। तो इसमें जो आउटपुट मेरे पास आई है, आउटपुट अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये वन सैंपल टी टेस्ट जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है इसकी मीन वैल्यू 3.44 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.83 है, और इसमें टी वैल्यू जो है वो 45.65 है, और डी एफ और डिग्री ऑफ फ्रीडम वो टी माइनस एन माइनस वन के थ्रू कैलकुलेट हो रहा होता है, और सिग्निफिकेंस जो शो करता है वो 0.000 है। इट मीन के जो हमारा ये एसपी जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, अगर सीरीज देखी जाए तो स्टेटिस्टिकली ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जो है वो शो कर रही है। तब हम इस पे टेस्ट अप्लाई करेंगे, जो कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे, और दूसरा जो हमारे टेस्ट हैं उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। एनालाइज में गया मैं, और यहाँ पर रिग्रेशन, सॉरी कंपेयर मीन, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और यहाँ पर मैं पुट करूंगा स्टूडेंट परफॉर्मेंस को एज अ टेस्ट वेरिएबल, और जेंडर की बेस पे मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पर मैं जेंडर को क्लिक करूंगा, और जो ही क्लिक करूंगा तो पूछेगा कि आप ग्रुप डिफाइन करेंगे, क्या ग्रुप्स आपने दिए हुए हैं। अगर आपने 0 1 दिया हुआ है तो 0 1 लिखें, अगर आपने 1 2 डिसाइड किया हुआ है तो 1 2 दें। जो ग्रुप आपने दिए हुए हैं वही ग्रुप्स आप जो है इसमें चूज करेंगे। अगर इन केस आप 4 या 3 कैटेगरीज वाला वेरिएबल यहाँ पुट कर देते हैं, तो तब भी वो 2 ग्रुप्स आपसे मांगेगा, आपको 3 या 4 ग्रुप्स देने की ऑप्शन नहीं होगी। हाँ, अगर आप 2 ग्रुप्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं, बाकियों को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर उससे भी आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। जी मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ये इसने बताया है कि मीन वैल्यू मेल की स्कोर की 3.4 है, और फीमेल की स्कोर की जो मीन वैल्यू है वो 3.5 है, और यहाँ पर लेवेने टेस्ट जो शो करता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ये वो शो करता है कि इनके दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। मेल और फीमेल की जो है रिजल्ट्स हैं उनकी बेस पे एफ वैल्यू 3.96 से ग्रेटर भी है, और सिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.05 से बिलो है। 0.05 से बिलो होगी तो हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो है वो शो कर रहा है कि मेल एंड फीमेल के स्कोर में सिग्निफिकेंस डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे पास जो मेल स्टूडेंट थे उनका का डाटा भी है, और उसमें 106 मेल हैं और 17 जो है वो फीमेल स्कोर फीमेल डाटा है। तो उन 17 का जो है हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये तो सिंपल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अनोवा भी दिखाता हूँ कि अनोवा इसमें क्या डिफरेंस है। आप अनोवा कैलकुलेट करना हो तो कंपेयर मीन में जाएंगे, और यहाँ पर वन वे अनोवा को क्लिक करेंगे, और इस अनोवा में आपको डिपेंडेंट वेरिएबल वही स्टूडेंट परफॉर्मेंस लेते हैं। यहाँ जेंडर में 2 ग्रुप्स थे, तो एज में हमारे 4 ग्रुप्स हैं। हम एज को देखना चाहते हैं कि ये एज जो है ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। पहले हम ओवरऑल देखते हैं, और फिर हम इसको स्प्लिट करके भी पार्ट्स में भी देख सकते हैं, ग्रुप्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। एज जो है वो शो कर रही है कि ये इनसिग्निफिकेंस डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है,
जो एज डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस है उनके साथ। मैं ट्राई करता हूँ अगर टकी टेस्ट इस पे अप्लाई होता है तो। जी बेटा। हाँ ठीक है। पोस्ट डॉक टेस्ट जो है इस पे अप्लाई अगर हम करें तो उससे ये शो करता है कि कौन सा एज ग्रुप जो है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। उसको अगर हम चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। जी मैं दोबारा बताता हूँ इसका। एक मिनट इसका कहाँ गया ये। जब पोस्टक टेस्ट अप्लाई करना हो टकी का हम यूज कर रहे होते हैं मोस्टली इसमें जो कि हमें शो करता है कि आपस में ग्रुप्स की जो है देखें एज को हमने जो मेजर किया वो 4 ग्रुप्स थे। तो उन ग्रुप्स में भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमने इसको एज को फैक्टर लिया। यहाँ पर देखें तो इसने कैटेगरीज नहीं मांगी, कैटेगरीज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो है ही ऐसा कि उसमें अनोवा जो ऑटोमेटिकली विदाउट कैटेगरीज जो है वो उसको ले लेगा, कैटेगरीज वो खुद ही कंसिडर कर लेगा। जी आप परफॉर्म करेंगे आपके पास एक तो अनोवा का टेबल आया जो पहले सिंपल था, इनसिग्निफिकेंट शो कर रहा है रिलेशनशिप एज का। फिर उसने यहाँ पर मल्टीपल कंपैरिजन भी करके दिया है जो कि शो करता है कि जो आपके एज के ग्रुप्स हैं 18 का 18 से 31 ईयर का, 32 44 ईयर्स वाले और 45 से 70 57 वाले ईयर्स के साथ क्या इनके साथ कोई स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये शो कर रहा है कि इनसिग्निफिकेंट है। फिर 32 से 44 वाले ग्रुप का अदर रिमेनिंग 2 ग्रुप्स के साथ और फिर 45 से 57 का अदर ग्रुप्स के साथ। क्योंकि इस डेटा में सारे इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं। समटाइम ऐसा डेटा हमारे पास होता है कुछ सिग्निफिकेंट हो जाते हैं कुछ इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो फिर हम वहां बता देते हैं कि ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स का रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है और कुछ का जो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। इसके बाद हमारे पास जो है ऑप्शन अवेलेबल है। थर्ड जो हम टेस्ट लगाना चाह रहे हैं इसमें फोर्थ सॉरी दैट इज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। मैं आपके क्वेश्चंस आंसर भी लेता हूँ, जस्ट मैं एक दफ़ा ये चीज़ें क्लियर करा दूँ। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जो अब आपने अप्लाई करना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपसे पेयर पूछेगा। तो कहता है पेयर बताएं वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। अगर मेरे पास जो डाटा है इस डाटा में मैं इसको इनोवेटिव टीचिंग मेथड बिफोर कर देता हूँ और इनोवेटिव टीचिंग मेथड जो है इसको मैं आफ्टर कर देता हूँ। यानी ये बिफोर ट्रेनिंग हो गया और ये आफ्टर ट्रेनिंग हो गया। अब ट्रू डाटा मेरे पास जो है वो आ गया है। तो अब मैं अगर इसको कंपेयर करूंगा तो पेयर बन जाएगा मेरे पास बिफोर एंड आफ्टर का। यहाँ से मैं बिफोर को सिलेक्ट करूंगा और साथ ही वो ऑटोमेटिकली कहेगा कि आप जो है दूसरा भी सिलेक्ट करें जो कि आफ्टर का है। तो आफ्टर का भी मैं साथ सिलेक्ट करूंगा। ये दोनों सिलेक्ट होंगे एक पेयर बन जाएगा तो फिर वो रन करेगा, अदरवाइज रन नहीं करता। अगर और भी आपके पास पेयर हैं जितने भी पेयर हैं वो सारे के सारे पेयर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पेयर जो हैं पुट किए बिफोर एंड आफ्टर और ये देखना चाहता हूँ कि इनके दरमियान क्या कोई स्टेटिस्टिकली डिफरेंस है या नहीं है। जिन मोस्टली जो मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने बिफोर एंड आफ्टर की स्टडी जिन्होंने कंडक्ट की होती है वो यूज़ करते हैं। जैसे बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट क्या इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया या नहीं आया, उसको अगर आपने मेजर करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बिफोर एंड आफ्टर की है सिचुएशन कि बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग लेट्स सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको प्रेस करूँगा आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स मेरे पास शो कर रहा है। मीन वैल्यू दोनों पेयर्स का बिफोर वाले का भी और आफ्टर का भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दी है। यहाँ पर कोरिलेशन शो कर रहा है, अगर इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन 59.2% है और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या पेयर वन बिफोर एंड आफ्टर वाले में कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई।
तो Z शो करता है कि देयर इज इनसिग्निफिकेंस डिफरेंस, 0.206 है, मीन के इनसिग्निफिकेंस डिफरेंस है कि ट्रेनिंग लेने से पहले और ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी स्किल्स में कोई इफेक्ट नहीं है, तो इट्स मीन कि ये इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। अगर ये सिग्निफिकेंट होता तो फिर ये पता चलता कि हाँ, आपके ट्रेनिंग लेने से पहले और ट्रेनिंग लेने के बाद जो है उसमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। बाद में जो है वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई है, और पहले जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो वीक थी या डाउन थी, अब इम्प्रूवमेंट उसमें आई है। तो पेड सैंपल टी टेस्ट जो है इसमें हमारे पास प्री एंड पोस्ट कम एनालिसिस करना चाहे कर सकते हैं। इसके अगर आपके पास डाटा है आईज का, राइट लेफ्ट का, ईयर्स का आपके पास डाटा है, या कोई आपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद का डाटा है, तो उस सिचुएशन में आप जो है इसको टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मीन डिफरेंस देख लीजिएगा कि पहले कितना था और अब कितना है। मीन भी इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा होता है ना, जब आपका 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे है तो 5 जो है वो स्ट्रांगली एग्री की तरफ है, तो वो मीन वैल्यू से भी वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं। जी मैं, जी श्योर। जी जी मैं दोबारा टेस्ट, हाँ अभी एक ही है क्योंकि दोनों वेरिएबल्स का आपस में ऐसे कंपैरिजन किया ना, तो इसलिए वन वैल्यू ही आएगी। जी जी, एक पे मैंने बताया कि मीन वैल्यू देखें कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, वो दोनों के मीन वैल्यू भी यहाँ पर ये शो कर रहा है। पहले फर्स्ट मीन वैल्यू 3.13 थी और दूसरे की मीन वैल्यू 3.24 है, तो बहुत ज्यादा इनके दरमियान डिफरेंस भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इंप्रूव हुई है या डाउन हुई है, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। जी वो वो तो सिग्निफिकेंस पी वैल्यू शो कर रहा है ना, 0.206। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा, जी 5% एरर के चांसेस। जब नहीं नहीं, ये कंपेयर मीन, ये मीन में आता है। मीन कंपैरिजन जब आप करना हो तो उस वक्त होता है। नहीं, रेग्रेशन डिफरेंट हो जाता है। रेग्रेशन में आप इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, यहाँ पर आप इनके कंपैरिजन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो कंपेयर मीन में हम जाएंगे, यहाँ पर मैं दोबारा रन कर रहे थे, कह रहे कि रन करके दिखाएं। कंपेयर मीन में पेड सैंपल में गए और यहाँ पर आपने अपने दोनों पेयर्स पुट करने हैं। ये ऑप्शन ही यही देता है, आप वन पेयर पुट ही नहीं, वन वेरिएबल पुट नहीं कर सकते, रन नहीं होगा। देखिए अगर वन में पुट करूंगा तो ओके की ऑप्शन ही नहीं एनेबल करेगा। जब तक इसका सेकंड जो पेयर है वो मैं इसको पुट नहीं करता, सेकंड पेयर पुट करूंगा तो तब ये कहेगा कि ओके अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टू पेयर सेपरेट सेपरेट है तो आप 3 और 4, मेरे पास लेट्स सपोज ये एक पेयर है, इनकम कंपैरिजन करना चाहो तो कर सकता हूँ, और उनके दरमियान ये शो कर रहा है कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस डिफरेंस एग्जिस्ट करता है 3 और 4 के दरमियान। एक तो ये है कि कौन सा टेस्ट कब यूज करना है, ये प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे। ये एक डिसीजन टेस्ट डिसीजन चार्ट भी जो है शेयर किया हुआ है मैंने, तो हम उनके थ्रू जो है इसको टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं।